बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु सीरीज एपिसोड 15 है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का पहला खुतबा, इंसाफ की बुनियाद। मदीना की सरजमीन पर एक नया दौर शुरू हो चुका था। अब उम्मत की जिम्मेदारी एक ऐसे शख्स के हाथ में थी जो अपने इंसाफ, सख्ती और तकवा के लिए मशहूर थे। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बनने के बाद, जब हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बने तो उन्होंने सबसे पहले लोगों को मस्जिद में जमा किया। यह कोई आम सभा नहीं थी, यह वह लम्हा था जहां से एक नया इतिहास लिखा जाने वाला था। पहला खुतबा। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हुए। उनके चेहरे पर सादगी थी, आवाज में मजबूती थी और दिल में अल्लाह का डर। उन्होंने फरमाया, ऐ लोगों, मुझे तुम्हारा अमीर बनाया गया है, लेकिन मैं तुम में सबसे बेहतर नहीं हूं। विनम्रता की मिसाल। उन्होंने आगे कहा, अगर मैं सही रास्ते पर चलूं तो मेरी मदद करना, और अगर मैं गलत रास्ते पर जाऊं तो मुझे रोक देना। यह एक खलीफा की नहीं, बल्कि एक सच्चे रहनुमा की पहचान थी। हक और इंसाफ। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, तुम में जो कमजोर है वह मेरे नजदीक ताकतवर है, जब तक मैं उसका हक उसे दिला न दूं, और जो ताकतवर है वह मेरे नजदीक कमजोर है, जब तक मैं उससे हक लेकर गरीब को न दे दूं। यह इंसाफ का वह पैमाना था जो दुनिया में कम ही देखने को मिलता है। सख्ती और रहमत। लोग जानते थे कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु सख्त मिजाज हैं, लेकिन उन्होंने खुद फरमाया, मैं पहले सख्त था, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नरमी से पेश आऊंगा। यह एक रहनुमा की खूबसूरत तब्दीली थी। जिम्मेदारी का एहसास। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को अपनी जिम्मेदारी का पूरा एहसास था। उन्होंने फरमाया, अगर फरात नदी के किनारे एक कुत्ता भी भूखा मर गया तो मुझे डर है कि अल्लाह मुझसे उसके बारे में पूछेगा। यह उनका डरे खुदा और जिम्मेदारी का एहसास था। सहाबा की प्रतिक्रिया। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम यह सब सुनकर बहुत प्रभावित हुए। उनके दिलों में भरोसा और मोहब्बत बढ़ गई। अब उन्हें यकीन हो गया था कि उम्मत एक मजबूत और इंसाफ करने वाले हाथों में है। एक नया सिस्टम। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक नया सिस्टम शुरू किया। गरीबों की मदद। इंसाफ का सख्त कानून। अमीर और गरीब के लिए बराबरी। हर इंसान के हक की हिफाजत। एक सुनहरा दौर। अब इस्लाम एक ऐसे दौर में दाखिल हो चुका था जहां इंसाफ की मिसालें कायम होने वाली थी, जहां हर इंसान को उसका हक मिलने वाला था, और जहां दुनिया एक नए सिस्टम को देखने वाली थी। आगे क्या होगा? अब शुरू होगा वह दौर जहां इस्लाम फारिस और रोम तक पहुंचेगा, जहां फतेह होगी, और जहां हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। अगले एपिसोड में हम जानेंगे इस्लाम की बड़ी फतेह, फारिस और रोम के खिलाफ जंग, और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की रणनीति।